भक्ति और भक्ति की क्रियाओं में बड़ा अंतर है। भक्ति की क्रिया करते हुए हम भक्त होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हिरण्यकश्यपु ऐसी तपस्या करता था कि किसी के बाप दादा नहीं कर सकते। एक बार बैठा भूखे प्यासे तो ओम ब्रह्मदेवाय नमः, दीमक लग गए शरीर में। तुम किए हो ध्यान, मक्खी बैठ जाए तो ध्यान टूट जाए तुम्हारा। बगल से कोई गुजर जाए, हम ध्यान कर रहे थे, मेरा ध्यान तोड़ दिया। तुम्हारा ध्यान था कि दान था? कौन सा ध्यान कर रहे थे तुम? अब जरा सोचो हिरण्यकश्यपु के विषय में, जिसको दीमक खा गए पर उसका ध्यान नहीं टूटता। डिवोशनल एक्टिविटीज, बट वो डिवोटी नहीं था, भगवान का डिवोटी नहीं था। वो डिवोटी था पर दुर्गुणों का था, अहंकार का था। और दुर्गुण अहंकार मनुष्य के जीवन में आनंद प्रेम शांति नहीं लाते, बल्कि उसे और परेशानियों में डालते हैं, मृत्यु की तरफ ढकेलते हैं। जैसा इतना पूजा इतना जप करने के बाद भी क्या पाया हिरण्यकश्यपु? मौत। मौत भी कैसी? फाड़ डाला नरसिंह भगवान ने सीधा। अभी नरसिम्हा पिक्चर आई है, आप लोगों ने, बच्चे सब जा जाके देख रहे हैं, कैसा पकड़ के फाड़ दिया बीच में, न रात में न दिन में, न ऊपर न नीचे, न यहां न वहां, चर फाड़ दिया ऐसे करके, मामला खत्म। बताओ, इतना पूजा पाठ करने के बाद अगर फाड़ दिया जाऊं तो ऐसे पूजा से तो मैं मैं तो कहूं नहीं करना मुझे ऐसा पूजा। हिरण्यकश्यपु इतना पूजा किया, इतने डिवोशनल एक्टिविटीज, इतनी तपस्या, उसके बाद बेचारा मर गया। काय को ऐसा तपस्या करना है? तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारा तरीका क्या है करने का, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य क्या है। तरीका तो श्री कृष्ण का झूठ बोलने का है। झूठ बोलते हैं, भगवान हो के झूठ बोलते हैं। बताओ, एक साधारण बच्चा भी झूठ बोलता है तो मां कहती झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, और भगवान ही झूठ बोल रहे। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो गाय को पूजा कर रहे हो झूठे की। अगर हम तुमसे प्रश्न करें कि वो तो झूठ बोलते थे, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? वो तो जाकर के माखन चुराते थे, तुम पूजा क्यों कर रहे हो? क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? नहीं, ऐसा है कि वैसा है कि वो तो लीला कर रहे थे। ये सब बात नहीं चलती, बेकार बात। विज्ञान का युग है, यू हैव टू प्रूव इट। बिना प्रूव किए बच्चे नहीं मानते इस बात को। लीला कर रहे थे, कीला कर रहे थे। सीधा बताओ क्या कर रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे थे? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर जितने लोगों ने अत्याचार मचाया हुआ था, द्रौपदी जैसी नारी को जिन लोगों ने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, जो दूसरों की भूमि छीन रहे थे, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, जिन लोगों ने, प्रभु ने उनको मारने के लिए और मरवाने के लिए झूठ बोला। यह धर्म की स्थापना थी, यह सत्य था, उनका उद्देश्य सत्य था। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, तरीके महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जब मैं कभी बोलता हूं या राधा छाप के आ गए हो, तो मुझे मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। वाह वाह, आप तो बड़े भगत लगते हैं, हमको समझ आ रहा है तुम रावण भी हो सकते हो। हमको समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोला, आज हमारे घर में बहुत बड़ा हमने यज्ञ किया। किस लिए किया भैया? पड़ोसी मर जाए इसके लिए। बताओ, इसके लिए ये यज्ञ किया। ये यज्ञ आपने किस लिए यज्ञ किया? वो हम क्या कहें, हम जिसको चाहते हैं वो हमको नहीं चाहती है, हमको चाहने लगे इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। हिंसा कर रहे हो क्या? अरे तुम चाहते हो, वो नहीं चाहता, क्या जबरदस्ती करोगे क्या? है? ये जबरी कोई काम है? तुम्हारे हर वो काम जिसके उद्देश्य सही नहीं है, पर देखने में तरीका लगता है बड़ा स्पिरिचुअल है,
धार्मिक है, ये सब रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और ये ताड़का, पूतना, इन सबों के काम हैं। पूतना भी आई थी भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए, मारने आई थी भगवान को, पर रूप किसका बना के आई थी पता है तुमको? लक्ष्मी का। जब वो आई तो ब्रजवासी गिर गिर के प्रणाम कर रहे थे उनको, क्या आज तो ब्रज में साक्षात लक्ष्मी थी, और वो भी ऐसे उठा करके सबको आशीर्वाद देते चल रही थी, हस्त कमल, मंगल हो, कल्याण हो। और भगवान छोटे से मुस्कुरा रहे थे कि मंगल तो तेरा आज होगा, जल्दी आ जा, मौसी आने में देरी मत कर, तेरा मंगल जल्दी करना है। रूप उसके बहुत अच्छे थे, पर उसके थॉट अच्छे नहीं थे। वो नंद के आनंद को मारना चाहती थी, वो इस दुनिया के आनंद को मारना चाहती थी। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर? सबको आनंद देने के लिए। जो संसार के आनंद को मारना चाहे, सच्चिदानंद भगवान उसका सीताराम कर देते हैं। इसलिए भगवान ने पूतना को मौसी कह के मार डाला। मौसी भी कहा और मार भी डाला। कई मौसी लोग हमसे नाराज हो जाती हैं कि मौसी के विरुद्ध भड़का, अरे हम मौसी के विरुद्ध थोड़ी भड़का रहे हैं, पूतना मौसी बन के आई थी। अब जैसे प्रहलाद के पास बुआ आई थी, बुआ होलिका, जला दिया उसको, खत्म हो गई, तो हम बुआ को थोड़ी गाली दे रहे हैं। कई बुआ लोग नाराज हो जाती हैं, मामा लोग नाराज हो जाते हैं कि हमेशा ही शकुनी बोलते हैं, हमको कंस बोलते हैं। अरे भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कृष्ण भी तो मामा हैं किसी के, बोलो तुम अच्छे मामा बनो ना। मामा बोलते ही कंस का ध्यान क्यों आता है तुमको? क्योंकि कंस की वृत्ति तुम्हारे भीतर होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, धर्म की एक्टिविटीज अगर उद्देश्य से गलत हो तो हमारा अंजाम रावण और कंस की तरह होगा। आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को कहो कि ध्रुव प्रहलाद बनना है तो ऐसे नाक मुंह करते हैं, ध्रुव प्रहलाद। तो माइकल जैक्सन बनो, मरो। करोड़ों अरबों रुपए रखा था माइकल जैक्सन, तो सो ही नहीं पाता था। 50-50 इंजेक्शन लगते थे आधे घंटे नींद के लिए, ड्रग्स लेता था और एक दिन अचानक मर गया सब छोड़कर। ध्रुव प्रहलाद का नाम लो तो थोड़े से पैंट शर्ट और जीन्स पहन के बच्चे सोचते हैं ध्रुव प्रहलाद तो क्या बनोगे? कचौड़ी लाल, जलेबी प्रसाद, बनना क्या है? आत्मज्ञान हो, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैं हर बार कहता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्यों इस जगत में आया हूं? मेरा ये गुब्बारा, बर्थडे में लगा हुआ ये बैलून, फुग्गा कब फूटेगा? हम भी तो फुग्गे की तरह हैं, बर्थडे में लगे हैं, एक दिन फूट जाएंगे, खत्म मामला। परदादा फूट गए हमारे, आपके हैं क्या? परदादा के दादाजी हैं, फुग्गा फूट गया, बलून गए, दादाजी भी गए, कितनों के पिताजी भी गए, कितने तो खुद भी चले गए। आज ही अभी इसी वक्त जब हम आप बातें कर रहे हैं, इसी समय हजारों लोग मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैंसर से, कोई विभिन्न बीमारियों से, कोई छत से गिर रहा है, मर रहे हैं कितने लोग, कितने को आयु हो गई। तो जब तक ये जीवन है, मुस्कुराहट कैसे मिले? इसीलिए तो परिश्रम कर रहे हैं ना। पढ़ाई लिखाई किस लिए किए थे? दुखी होने के लिए, डिप्रेशन में आने के लिए, गरीब रहने के लिए, हाय हाय करने के लिए, एंजाइटी? नो, आराम से रहेंगे, हैप्पी हैप्पी रहेंगे। बट कहाँ गया आपका हैप्पीनेस? पढ़ाई भी पढ़ ली, नौकरी भी कर ली, पैसे भी आ गए, आपने जो जो चाहा उसमें से 10-20% चीज़ें मिल भी गईं, पर मिलने के बाद फिर वो चीज़ पुरानी हो गई, अब उसमें कोई रस न रहा। आज मिली और आज फिर एक नई चाहत हो गई।
फिर उसके पीछे लगे। कई वर्षों के बाद वो मिला, फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। फिर कई वर्षों के बाद वो मिला, फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। तब तक यमराज पीछे से पकड़ के ले गया। तुम पीछे भागते रहे, यमराज तुमको पकड़ के ले गया, काम खत्म तुम्हारा। बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो 4 बजे स्कूल से वापस आते थे, 4 से 5:30 तक खेलने का समय मिलता था। संध्या होने से पहले तक बाहर मोहल्ले में एक साथ सब बच्चे जुड़ते, कोई क्रिकेट, कोई ये मारो पीटो उछलो कूदो, यही सब करते थे बच्चे पहले। वीडियो गेम और टीवी तो था नहीं कि बैठ के उसी में ऐसे ऐसे। रील तो देखते नहीं थे, रियल में खेलते थे। अब रील के खेल हैं, रियल खेल खत्म हो गए। इसलिए शरीरों में इतने रोग हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी बीमारी पहले नहीं थी। कई लोग कहते हैं नहीं गुरुजी, पहले के लोग अज्ञानी थे, इतना विज्ञान ये नहीं था, नॉलेज नहीं था, रोग तो पहले भी था। नहीं थे, पहले प्रकृति साउंड थी, अच्छी थी, जल इतने पॉल्यूटेड नहीं थे, वाटर, एयर, ये जितने भी खाने पीने की चीजें हैं इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी। तब सिंथेटिक दूध नहीं बना करते थे, भैंस का ही दूध नहीं मिलता था, गाय का ही मिलता था। भैंस तो बहुत बाद में आया है। भैंस उसको तो हमारे यहाँ लोग पूछते भी नहीं, सर भैंस ये तो यमराज है, ऐसा बोलते थे। यमराज भैंसा पे चढ़ के आता है ना, हमारे यहाँ यमराज एक देव हैं, प्राण को जो ले जाते हैं वो भैंसा पे चढ़ के आते हैं। और तुम जिस वृंदावन में बैठे हो वो गोपाल की नगरी है, गौ, गोपाल। पर अब तो ना गाय है ना भैंस है, अब सिंथेटिक दूध ही काफ़ी है। और वैसे ऐसे पानी मिलाया, इतना केमिकल मिलाया है, दूध तैयार हो गया। अब पी के किडनी खराब, मरे जा रहे हैं। आज पनीर ले आओ, पनीर की सब्जी खाएंगे। पनीर असली है? पनीर असली है? मिलता है? नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि अगर साइंस के विद्यार्थी हो तो पनीर कोई बहुत ज़्यादा शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लोगों को लगता है पनीर बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और कचौड़ा छाप स्कूल से पढ़ा भी नहीं हूँ, और ना बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ मैं साइंस का। और आध्यात्म अपने गुरु से सीखी है। इसलिए जब थोड़े बहुत पैंट शर्ट पहनने वाले लोग थोड़े ऐसे करके मुझे देखते हैं, बाबा जी है, विज्ञान नहीं जानता होगा। विज्ञान तो हम तुमको पढ़ाएंगे बिठा के, तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते होंगे शायद, उतना पढ़ाएंगे तुम्हें। कोई जींस पहनने से वैज्ञानिक थोड़ी हो जाते हो तुम। जींस पहन लिया, थोड़े चश्मे लगा लिए और ऐसे कर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हो गए तुम है? हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है विज्ञान, और हमने लिया है आध्यात्मिक ज्ञान। कॉम्बो, स्पेशल कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल साइंस एंड इटर्नल साइंस, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी एंड इटर्नल टेक्नोलॉजी। बाहर की टेक्नोलॉजी और अंदर की टेक्नोलॉजी। आपको पता है, हाँ हमारे यहाँ ना जर्मन मेड कार है, और बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारा भीतर, बोला भीतर तो कचड़ा मचा हुआ है, हम दुखी रहते हैं। जरा भीतर भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए होते कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराने की ताकत होती तुम्हारे भीतर में। परिस्थितियां चाहे तुम्हारे जितने विपरीत होती, विरुद्ध होती, उसके बाद भी तुम में साहस होता श्री राम की तरह कि वनवास दे दिया जाए तब भी मुस्कुराहट तुम्हारी गायब न होती। तुम में श्री कृष्ण की तरह साहस होता कि एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथे जगह, जहां जन्म लिए वहां रह नहीं पाए, जिनकी गोद में खेला वहां भी न रह पाए, फिर मथुरा में से फिर भागना पड़ा, हर जगह से भागते ही रहे।
पर उसके बाद भी मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। तुमको तो एक बार घर से निकाल दिया जाए तो आधी जिंदगी रोते रोते डिप्रेशन में निकल जाएगी। हमको हमारे घर वालों ने निकाल दिया, हम बर्बाद हो गए। श्री कृष्ण तो बर्बाद नहीं हुए, वो तो मुस्कुराए, आनंदित रहे। उसके बाद भी अगर तुम कहोगे कि धर्म आध्यात्म ओल्ड मॉडल है, तो मैं तुमको कहूंगा तुम रोल्ड गोल्ड हो, सच्चे गोल्ड नहीं हो। सच्चा गोल्ड स्पिरिचुअलिटी है, तुम जानते नहीं उसके विषय में। अब तो एक समय ऐसा आ रहा है कि बच्चे भी समझ रहे हैं, यूथ्स भी समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना जरूरी है। स्पिरिचुअल होना नॉलेजफुल होना है। स्पिरिचुअल होने का अर्थ है नहीं कि पाखंडी ढोंगी। स्पिरिचुअल का मतलब ज्ञानी, नॉलेजफुल। तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस आएगा भी तो उससे ओवरकम हो सकते हो। नहीं तो आधी दुनिया ओवर थिंकिंग की शिकार है। महाराज जी हाँ, हमारा बच्चा है ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। ओवर थिंकिंग काहे इतना थिंक कर रहा है भाई, किस लिए? ये थिंक का रोग लगा कहां से? थिंकिंग अगर अच्छी संगति होती तो थिंकिंग भी अच्छी होती। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जीवन का वैसा ही होगा ढंग। और छान के पीते रहें भंग, तब तो फिर मामला खत्म है। भांग पिए, गांजा पिए, शराब पिए, उसके बाद कहें हम ओवर थिंकिंग में हैं। एक से पूछा भाई तू इतना शराब क्यों पी रहा है आज? बोला आज मैं बहुत खुश हूं, आज तो चलेगा 2 बोतल। 5 दिन के बाद रो रहा था, बोला अब क्यों पी रहा है? बोला आज बहुत गम में है, गम मिटाने के लिए पी रहे हैं। तो तू कब नहीं पिएगा? खुशी है तो एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पी रहा है, गम में है तो गम मिटाने के लिए पी रहा है। तो ठीक ही कहते हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वैसे ही दुनिया में जिन्हें ज्ञान और भक्ति प्राप्त करनी है वो कुछ नहीं सोचते, सुखी रहें दुखी रहें, पर अपने भक्ति और ज्ञान को छोड़ते नहीं, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन आनंदित होकर के इस दुनिया में सबको अपने जैसा बना लेते हैं। ये है बेस्ट थिंग, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं।